हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर ईयर क्लासेस। तो अभी तक हमने जो हमारा सेकंड पेपर F2 में हमने यूनिट 4 तक जो है कवर कर लिया है और यूनिट 5 का जो है सो हमारा जो उसका पहला पॉइंट है वो भी हो चुका है। सेकंड पॉइंट का जो पहला टॉपिक है वो भी हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। आज जो हमारा यूनिट 5 का सेकंड पॉइंट का जो सेकंड टॉपिक है जॉन बॉल्बी के अनुसार लगाव के सिद्धांत, उसके बारे में आज जो हम डिस्कस करेंगे। जो उनके अनुसार लगाव के क्या सिद्धांत है, और पहले उससे पहले हम ये जान लेते हैं जो लगाव किसे कहते हैं। तो लगाव देखिए, लगाव एक प्रकार का भावनात्मक संबंध होता है जो दो व्यक्तियों को आपस में बांधता है। यह संबंध समय और दूरी के बावजूद बना रहता है। ये एक ऐसा संबंध है जो समय और दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये भावनात्मक संबंध है जो समय और दूरी पर निर्भर नहीं करता है। उसके बावजूद भी ये क्या है, समय दूरी के बावजूद भी ये बना रहता है। ये एक भावनात्मक संबंध है लगाव। और जॉन बॉल्बी का जो लगाव का सिद्धांत था वो व्यवहारों की चार प्रणाली पर आधारित है। जॉन बॉल्बी का जो लगाव के सिद्धांत, अटैचमेंट का जो सिद्धांत है थोड़ी उन्होंने दिया था, वो व्यवहार के चार प्रणाली पर आधारित है। उसमें सब पहला जो है पूर्व संबंध अवस्था है, जिसे हम जो लगाव के पहले का जो अवस्था है उसे हम कह सकते हैं लगाव से पहले की अवस्था, जो हमारा है पूर्व संबंध अवस्था है। दूसरा है हमारा संबंध निर्माण की अवस्था, यानी लगाव निर्माण की प्रक्रिया जो आरंभ होने लगती है वह इसी अवस्था से होती है, निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था। और स्पष्ट संबंध की अवस्था, यानी इस अवस्था में जो बच्चों में जो लगाव का निर्माण होता है वो पूर्ण होता है और पारस्परिक संबंधों का जो है यहाँ पे निर्माण होने लगता है। पहले होता है, पहले देखिए लगाव की पहले से अवस्था, लगाव जो निर्माण होने लगता है उससे पहले की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे में कोई लगाव की भावना नहीं होती है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा संबंध निर्माण की अवस्था। इसमें जो है होता है ना, बच्चों में थोड़ा लगाव का निर्माण होना प्रारंभ होता है। उसके बाद आता है स्पष्ट संबंध की अवस्था। इसमें जो होता है लगाव पूर्ण होता है। इसमें पारस्परिक संबंध का निर्माण होता है। इसमें जो बच्चे जो है ना सो विपरीत संबंध का निर्माण करते हैं। जो जिस प्रकार का जिससे अटैचमेंट होता है ना उस टाइप से उससे उनमें वो भावनात्मक बंधन में बनते चले जाते हैं। तो चलिए पहले जो हम उसका जो पहला पॉइंट है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पूर्व संबंध अवस्था, यानी जो हमारा लगाव से पहले की अवस्था जो होती है, इसका जो हमारा टाइम पीरियड होता है बच्चों में वो जन्म से 1.5 माह का होता है, यानी जन्म से 1.5 माह। और हाँ, इन्होंने जो अगर लगाव का सिद्धांत दिया ना तो बच्चों में 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया है, क्योंकि 2 वर्ष के बाद जो है बच्चों में वो खुद से जो है, जहाँ 2 वर्ष तक के बच्चों में जो लगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है पूरी तरह से उसमें विकसित हो जाती है। तो पहला जो हमारा है पूर्व संबंध अवस्था, यानी लगाव से पहले की अवस्था, जन्म से 1.5 माह। इस दौरान शिशु पकड़ना, मुस्कुराना, रोना, बच्चों की आंखों में आंखें डालकर देखना या नजर मिलाना, इन क्रियाओं को संकेतों की तरह उपयोग करके आसपास के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं। और देखिए इस दौरान बच्चे क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा, अपने जो आसपास के बच्चे होंगे या आपके घर में ही होंगे, जो आप 1.5 माह के अंदर में बच्चे होंगे, वो बच्चे को आप क्या करता है, रोता है, मुस्कुराता है। और उसको अगर पकड़िएगा जो दुलार करिएगा तो रोएगा, मुस्कुराएगा, आपकी आंखों में आंखें डाल के आंखों में आंखें सिर्फ डालेगा, रोएगा और मुस्कुराएगा। और उस तरह से क्या जो संकेत देता है, उसको भूख लगती है तो रोने लगता है। उसको अगर आप खिलाते हो, उसको दुलार करते हो तो क्या वो हंसने लगता है, हंसता है। तो यही सब है उस टाइम में, जो उस पीरियड में उसको जो होता है लगाव की भावना नहीं रहती है। तो ये सब वो व्यवहार की तरह जो है ना वो प्रकट करता है। इस उम्र तक शिशु अपने पालनहार से कोई विशेष नाता नहीं बनाता है और सभी व्यक्तियों से उनकी एक सी अपेक्षा रहती है। और इस टाइम पीरियड में ना बच्चे जो है ना सो माता पिता को, सबको, जो वैक्स को, जितने भी उनसे बड़े ना सबको एक समान में देखता है। नहीं इनके जो है इनके लिए जो कोई माता के लिए खास प्रेम रहता है, नहीं पिता के लिए, ना किसी अन्य के लिए। सबको जो है अपने माता को भी और दूसरे जो इसके जो होते हैं अपने वैक्स, जो इसके व्यक्ति होते हैं इसके आसपास, सबको एक नज़र से देखता है। और इसमें कोई जो होती है ना इस अवस्था में ना बच्चों में कोई दूसरा एक के प्रति जो है ना सो विशेष प्रकार का स्नेह नहीं होता है, सभी प्रकार का एक सा स्नेह रहता है। और उसके बाद हमारा दूसरा जो है इनका लगाव निर्माण की प्रक्रिया की अवस्था, यानी जो हमारा जो ये जो है सेकेंड जो है संबंध निर्माण की अवस्था होती है इसमें, यानी लगाव के निर्माण की प्रक्रिया की आरंभ होती है, जो हमारा 1.5 माह से शुरू होकर 6 से लेकर 8 माह तक चलता है। ये टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। और ये सब जो है ना सो आपको जो आप अगर आप और देखिएगा तो ये सब कहीं पे जो है ना सो अलग अलग लिखा होगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। जो मैंने यहाँ से देखिए 6 से 8 माह तक बच्चों में होता है, सो भी 1.5 माह से लेके। तो यह वो समय है जब हालांकि शिशु परिचित पालनहार या माँ और अन्य व्यक्तियों में फर्क से पहचानते हैं।
यह वह समय होता है जब जो बच्चे जो होते हैं ना, पालनहार या माँ कहिए या पापा कहिए, जो इनके पालनहार होते हैं, और जो दूसरे व्यक्ति होते हैं वयस्कों में फर्क पहचानते हैं, अपने और उनके व्यवहार में अंतर करते हैं। ये वह समय होता है 1.5 से लेकर 6 से 8 मंथ तक बच्चों में, जो वो अपने जो माता पिता जो उनके पालनहार जो उनके पालनकर्ता जो होते हैं उनमें और दूसरे व्यक्तियों में क्या वो फर्क करना समझ जाते हैं। अगर वो अपनी माँ के पास रहेंगे तो खुश से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, और अगर वो दूसरों के पास अपने उसके माँ से अगर कोई ले लेता है, उसके अगर कोई अगर मान के चलिए आपके घर में कोई बच्चा है, लेकिन इसी मंथ के इसी टाइम पीरियड के अंदर में आता है, और आप देखते हैं जो होंगे जो आप उसकी माँ की गोदी में रहता है, और माँ की गोदी से आप कहीं भी वो जाता है ना, तो अगर नीचे भी उसको रखिएगा तो वो रोने लगेगा, वो माँ के गोदी में ही रहना चाहता है। यानी वो जो पालन करता है वो अपनी माँ में और दूसरों में फर्क करना समझ जाता है। और उसके बाद जो है तीसरा जो है, इसमें जो है ना, सो लगाव निर्माण पूर्ण हो जाती है। इसमें प्रारंभ होती है, इसमें कोई लगाव नहीं रहता है, इसमें प्रारंभ होता है, इसमें पूर्ण हो जाता है। और पूर्ण जो होता है सो 6 से 8 माह से लेकर 1 से 2 वर्ष की आयु तक होती है, और यह अवस्था लगाव निर्माण पूर्ण की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा का माता पिता एवं परिवार के लोगों के साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है, और अपने से दूर होने पर बच्चा उदास हो जाता है। इसमें जो है ना, सो इससे थोड़ा और ज़्यादा जो है फ्रेश सा जो है हमारा अटैचमेंट होने लगता है, और आप सब में जो है फर्क जो है माता पिता वैक्स जो अपने चाचा चाची मामा मम्मी जैसे भी आपको जिससे लगाव रहता है, जैसा भी अब उसमें आप फर्क करना समझ जाते हैं। और अगर आपसे आप जितने लगाव में जिससे रखिएगा ना, अगर आपसे दूर जाएगा तो उसमें क्या बच्चे उदास होने भी प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे में ऐसा भावना आ जाती है जिससे वो इस अवस्था में वो जो उदास होने लगते हैं। उसके बाद हमारा है विपरीत संबंध का निर्माण, यानी इसे हम पारस्परिक संबंध का निर्माण कहते हैं, जो एक से लेकर 2 वर्ष तक की बच्चों में होता है, और उसके उपरांत तक भी रहता है। यानी 1 से 2 वर्ष के बाद और उसके उपरांत 2 साल की उम्र में बच्चे भाषा और भाव की प्रस्तुति में दक्षता हासिल करने लगते हैं। देखिए 2 साल की उम्र में बच्चे क्या है, अपनी भाषा में उसके जो भावनाएं हैं वो क्या अच्छी तरह सीखने लगते हैं, अच्छी तरह से उसमें दक्षता हासिल कर लेते हैं, और जो है जिससे वे यह समझने लगते हैं कि माता पिता के आने में अगर देरी हो रही है ना, तो कोई कारण होगा। यह समझने लगते हैं कि माता पिता के आने में देरी का कोई कारण होगा, और वृक्षों के आसपास न होने से उतना विचलित नहीं होते हैं, और ना ही उनकी तुरंत न लौट आने पर रोते हैं। और इस अवस्था में बच्चे बड़े को पीछा न करके उन्हें अपने पास रोकने के लिए नए तरीके अपनाते हैं। देखिए इस वाले जो इससे पहला 3rd नंबर है, उसमें बच्चे जो रोते रहते हैं अपने माता पिता के पास जाने की जिद करते रहते हैं, जिनसे उन्हें लगाव रहता है ना उनके पास ही जाएगा, उनके पास ही रहना चाहता है। लेकिन और यहाँ पे जो है ना, किसी अपने बड़े को जो है ना, जो जिससे उन्हें लगाव होती है उन्हें दूर नहीं जाने देता है, उन्हें जो है सो कहीं पे छोटा नहीं, उन्हीं के पास रहना चाहता है। और इसके जो है लास्ट में जो है उससे विपरीत संबंध निर्माण में उन पे जो है अच्छी तरह से भाषा और भाव जो है भावना का विकास होता है, जिसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में जो डिस्कस अच्छी तरह से कर लिया है, जो भाषा का विकास, भावना का विकास, भावना का विकास बच्चों में कैसे होता है और किस उम्र तक होता है। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पे भाषा और भाव की जो उनमें जो दक्षता होती है वो जो होती है ना वो पूर्ण हो जाती है, और जिसमें यह समझने की लगती है कि माता पिता के अगर उनके आने में कोई अगर देरी हो रही है, अगर कहीं पे उन्हें लेट लग रहा है तो उनका कोई कारण होगा। और इसके बाद जो है ना, उनके पास जो अगर वो विचलित नहीं होते हैं, अगर उनका जो है कोई किसी को लगाव रहता है तो वो उनके पास जो नहीं रहते हैं, उनके जो पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तो वो उतना विचलित नहीं होते हैं। वो समझ जाते हैं जो अगर देरी हो रही तो कोई इसके पीछे कारण होगा, कोई जो इसका जो है तुरंत ना अगर नहीं लौटे तो रोने नहीं लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे में बड़ों का पीछा न करके उन्हें अपने पास रोकने के लिए नए तरीका अपनाते हैं। और ये एक ऐसा अवस्था होता है ना जिसमें जो बच्चे क्या है, किसी बड़े को पीछा नहीं करते हैं, उन पे जो है ना अपने पास में रखने के लिए बड़ों को ना नए बहाना करने लगते हैं, जो हम आप इसे जिद भी कर सकते हैं। नए बहाने नए तरीके से उसे रोकते रहते हैं, हम उस पर जिद करके जो है उसे रोकते हैं, जो वो हमसे दूर ना जाए, जो है हमारे साथ ही रहे। और इसमें जो बच्चे सब आप इस अवस्था के बच्चे में जो रहेगा ना, जो आप जहाँ भी जाइएगा आपका पीछा करने लगेगा, आपके साथ जाना चाहेगा।
जो आप जा रहे हो मैं भी जाऊंगा ऐसे करने लगता है, जिद करने लगता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चा आके ना जाने की जिद छोड़ के ज़्यादा जाने की जिद नहीं करता है, लेकिन वो जो है आप जो हैं आप जिससे उसका लगाव रहता है ना उसको वो अपने पास रखने की जिद करता है, उसको अपने कहीं पे जाने नहीं देता है। वो रहता है नहीं हमारे साथ ही रहिए, आप हमारे यहीं पे रहिए। ये सब उसमें जो है डेवलपमेंट होने लगती है। तो ये जो हमारा है उनके जो जॉन बर्वी साहब का जो सिद्धांत है ना वो 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए है, और 2 वर्ष के बाद जो है अटैचमेंट जो है सो पूर्ण होता है। तो हमारा जो इसके बाद जो अगला टॉपिक रहेगा वो नैतिकता के बारे में है, जीन पियाजे साहब के जो सिद्धांत थे उनके बारे में है। तो वो सब हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय, स्टे ट्यून्ड।